नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। दैनिक दिव्य गीता सत्संग में सुनिए 33वां और 34वां श्लोक दूसरा अध्याय का, सांख्य योग का अध्याय 2 सांख्य योग का, और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आप वीडियो में बने रहिए और जुड़े रहिए। और ख़ास करके साथियों, हमारा ये यूट्यूब चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल और ये श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार हेतु गीता दैनिक गीता सत्संग का नया सीरीज़ शुरू किए हैं। और रोज़ तो पढ़ते ही हैं गीता, लेकिन इसको आप लोगों को भी सुनाने का काम कर रहे हैं। आप इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए। सबसे अहम बात होने वाला है, जो गीता दिव्य गीता सत्संग है, आप अपने घर पर भी कराइए। और ना हो तो पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन या जन्म दिन पर या पुण्यतिथि पर आप घर में कराइए। और इसके 10 लाभ हमने पिछले एपिसोड में बताए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसके 10 महत्वपूर्ण कितना बड़ा लाभ होता है। और आप इस चैनल को अपने दोस्त यार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो सुनिए, अध्याय 2 का सांख्य योग 33वां श्लोक दोहरा देते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पाप वापसी पश्येत्। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम अवापस्येत्। अर्थ है, किंतु यदि तुम इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करोगे, तब अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। हम ये रखे हैं 1-2 श्लोक ही दैनिक दिव्य गीता सत्संग में रखते हैं और उस पर चिंतन करते हैं, तो इस पर टिप्पणी करते हैं। तो उस पर जैसे आप लोगों का भी क्या विचार होता है, अपना कमेंट जरूर कीजिए। और सबसे अहम बात है, सबसे बड़ी बात जो आती है कि जब आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जैसे आपकी मन में क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है, आपको हम अपने इस जो चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। और आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे। और साथियों, ये आज के युग में इतनी प्रासंगिकता है सोशल मीडिया का, उसी को देखते हुए हमें अपने सोशल मीडिया पर ही ये दैनिक गीता सत्संग, हमारा संडे सत्संग चलता था पहले, मंडे मोटिवेशन चलता था, लेकिन अब हम रोज़ 1-2 श्लोक अपने पढ़ते हैं रोज़ सुबह में, तो स्नान के बाद। तो हम चाहते हैं कि आपको भी इस माध्यम से आप तक पहुँचे ये बात, और आप अपने भी घर में गीता का पुस्तक रखिए। और ना एक अध्याय हो तो आधा अध्याय, आधा ना हो तो आधे का आधा, हमारा टैगलाइन है। तो आप अपने सप्ताह में 1 दिन ही, मान लें रोज़ ना हो तो सप्ताह में 1 दिन पढ़िए और इसका फ़ायदा देखिए। ऐसे घर में तो बताएं कि सत्संग कराइए, गीता पाठ कराइए, मतलब कि साल में 1-2 बार, या जन्मदिन पर, या पुण्यतिथि पर, या मुंडन, उपनयन, किसी भी शुभ कार्य पर आप गीता का 1 दिवसीय सत्संग या 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, जो सक्षम हो उतना ही कराइए। तो हम 33वां अध्याय का सुनाए आपको, और इसके बाद हम आपको गीता प्रबोधिनी के सुनाते हैं। राम सुदास जी ने इस पर क्या टिप्पणी किए हैं, इनका क्या मतलब भाष्य है। 33 का है, अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। इसमें यहाँ लिखा है, किंतु यदि तुम इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करोगे, तब अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। तो इसमें जो समझने की बात है कि जो भी कोई अपने क्षेत्र में काम करता है और बीच में ही अब चला जाता है, तो इस बात को समझिए, तो उसको जो है से वो कितना अपयश होता है। तो इसको हम समझेंगे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के विचार से। उनका जो लिखे हैं तात्पर्य, उसमें क्या है 33वां का, तो सुनिए। इसमें भी है, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। मतलब इसका वो कर्तव्य है, उसको आप नहीं करते हैं, जो भी कर्तव्य
समझ आता है, तुम पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। मतलब अगर भाग जाएगा रणक्षेत्र से तो उसको योद्धा किस बात का योद्धा, जब तो रणक्षेत्र से भाग गया दिया। इसका अर्जुन ने तात्पर्य दिए हैं राम सुदास जी ने। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु को भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी बनेगा। तो अब 34वां श्लोक सुनिए। अकीर्ति चापि भूतानि कस्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। अब इसका पद अन्वय सुनिए। च भूतानि वे अव्ययाम अकीर्तिम अपि कथयिष्यन्ति च संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अर्थ है इसका, और सभी लोग तुम्हारी न नष्ट होने वाले अकीर्ति भी कहेंगे और सम्मानित व्यक्ति की अकीर्ति मरण से बढ़कर है। सम्मानित व्यक्ति की अकीर्ति मरण से बढ़कर है। अब श्री राम सुदास जी क्या कहते हैं जो सुनिए 34 में। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वो अपकीर्ति सम्मानित मनुष्यों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। और इसको हम उनके विचार सुने। लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य है, जब अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्धभूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध करे। तो ये गहराई से इसको समझने की ज़रूरत है कि भगवान हरेक के जीवन में, आज के युग में हरेक के जीवन में युद्ध क्षेत्र चल रहा है। और हरेक जीवन जो श्रीमद् भगवत गीता है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, सब ज्ञान की खजाना है, सबको पढ़ना चाहिए और सबको अपने घर में रखना चाहिए। तो इसको इस बात को समझिए कि इसमें आप जो गीता प्रवचन घर पर कराते हैं और या गीता सत्संग कराते हैं और चाहे किसी संत से, वैष्णव से, गुरुजन से कराइए, तो इसकी 10 ठो महत्वपूर्ण बात जो आपको घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगा, पढ़ने लिखने बच्चों के पास सकारात्मक ऊर्जा आएगी और घर का माहौल जो है, वातावरण जो है आसपास का, वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। जितना नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी जो होता है, वो सब वहाँ से वापस चला जाता है। इसको विस्तार से पिछले एपिसोड में बताए हैं और उसको सुनिए। और सबसे बड़ी बात जो है, आज के युग में श्रीमद् भागवत गीता का जो प्रचलित है, प्रचार करने के लिए हमें मिला है। हम तो अपने से पहले से ही करते थे संडे सत्संग में, साथियों बता दें मुख्य बात कि और करते थे, लेकिन हमें पिछले महीने बहुत बड़ी जिम्मेदारी श्री कृष्ण योग पीठ वृंदावन
से मिली है, परिक्रमा मार्ग वृंदावन से, और श्री कृष्ण योग पीठ का हमें पूरे बिहार का संयोजक मनोनीत किया गया है, जिसके माध्यम से योग, दिव्य योग और दिव्य गीता ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए हमने सब जगह टीम बनाए, संयोजक बनाए हर एक ज़िला में। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसकी प्रचार करने का जिम्मा है, और इसी को हमने सोशल मीडिया प्लेटफार्म जो हमारा है यूट्यूब चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल, इसके माध्यम से दैनिक दिव्य गीता सत्संग कार्यक्रम का शुरुआत किया है, जो आपको 1-2 श्लोक रोज़ सुनाएंगे, और रोज़ सुनिए और इसको अपने दोस्त यार को, अपने साथी को, अपने शेयर कीजिए, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताएं कि आज के युग में इतनी महत्ता है कि इसको तो हर एक घर में, हर एक चिल्ड्रेन गीता भी आता है, पढ़ना चाहिए, और इसको घर में अच्छे माहौल रखने के लिए, पढ़ाई लिखाई वाला माहौल रखने के लिए घर में, चाहे दरवाज़ा पर, द्वार पर, कम से कम आपको साल में 1-2 बार, या जन्मदिन पर, या पुण्यतिथि पर, या आपको एकादशी पर, या पूर्णिमा पर 1 दिवसीय या 2 दिवसीय या 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, जितना जैसे हो, इसको श्रीमद् भागवत गीता सत्संग कराना चाहिए, और या पाठ कराना चाहिए। ये हमारा आप लोगों से विनती है कि इसको आप लोग अपने जीवन में उतारते हैं। ये सबसे बहुत बड़ी बात है हमारे लिए सिस्टम के माध्यम से, और हम इसके लिए दिव्य योग और चेतना बोध, चेतना ध्यान से आती है, और चेतना बोध का भी प्रशिक्षण से हर एक जगह लाएंगे। शुरुआत मटेश्वर धाम से सहरसा जिला में होती है, और इसको पटना में भी लगाएंगे, और सब जिले में भी जो संयोजक है तो के द्वारा लगाने का प्रयास रहेगा, और इसको आगे संगठन के माध्यम से बहुत ही प्रचार प्रसार में बल मिलेगा। तो हम जो बताएं आपको साथियों, ये वीडियो कैसा लगता है, आप उसको हमें कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अपना सुझाव दीजिए, और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें दीजिए, और साथ ही एक श्लोक और आगे का समाप्त हैं, तब 35 नंबर का तम मध्यन्ते त्वां महारथाः तेषां च त्वां बहुमतो भयाद्रनात् उपरक्तं मध्यन्ते त्वां महारथाः तेषां च त्वं बहुमतः लघुवम्। अर्थ, और तुम उनके लिए बहुत माननीय होकर भी छोटे हो जाओगे, महाती लोग तुमको भय से, रण से हटाओगा माने। अब सुनाते हैं इनका तात्पर्य। श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु जी का जो इस्कॉन मंदिर का है, उसका है 35 नंबर में। सुनिए, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम का यश को सम्मान दिया है, वो सोचेंगे कि तुमने डर के सारे युद्ध भी छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ माने। तात्पर्य दिए हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भगवान को तो ये गीता सुनाना था अर्जुन के माध्यम से, और जो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आगे श्लोक में कहें कि हमने ये ज्ञान, योग ज्ञान, भक्ति ज्ञान इसने सूर्य को दिया था। तो ये सृष्टि जो रचा है, जो सृष्टि में पहले सिर्फ सूर्य और पृथ्वी होगी, उसके पहले यहाँ मनुष्य नहीं होगा। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण, जिसको कहते हैं ईश्वर हैं, सबश्रेष्ठ है, पूर्ण परमात्मा है, उन्होंने पहले सूर्य भगवान को दिया, और फिर जैसे दूसरा बार यहाँ आए तो युद्ध भूमि में ऐसा माहौल रचे, ऐसा उनका
मन में विषाद उत्पन्न कर दिया भगवान ने अर्जुन को कि वो ये गीता उनको सुनाना पड़ा। और इतनी बड़ी गीता सुनाने के लिए युद्ध क्षेत्र में इधर भी सेना खड़ी है, इधर भी सेना खड़ी है, और बीच में जो सुना रहे हैं तो इतना 700 श्लोक तो नहीं सुनाए होंगे। कुछ योग और ध्यान के माध्यम से भी अर्जुन के शरीर में, उनके दिलो दिमाग में प्रविष्ट कर दिए होंगे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उतना महत्वपूर्ण बात जो है कुछ ना कुछ सुना है। लेकिन लेखक लोग इसको बढ़ा चढ़ा कर तो लिखा जाता है। जो लेखक होता है वो अपने मन से अधिक जोड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रयास करता है, ऐसा हमारा वैयक्तिक मानना है। और इसको सबसे अहम बात है, इस श्रीमद् भागवत आज के युग में हर एक यूनिवर्सिटी में और हर एक कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट, अनिवार्य सब्जेक्ट विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। अभी जो देश में फ़िलहाल इतनी कट्टरवाद है, और इसके लिए सभी धर्म वर्ग के लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का पढ़ना चाहिए। इसके गुढ़ रहस्य, इसके गुढ़ ज्ञान को, जो महत्वपूर्ण ज्ञान है, जो विश्व का सबसे दर्शन है, वेदांत दर्शन, जो विश्व का सबसे प्राचीन दर्शन है, उसी में उपनिषद, गीता, महाभारत सब आता है। जो वेद में कहीं ऋषि मुनियों के तपस्या के बल पर उनसे जो हासिल हुआ है वेद, और चाहे वो कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से, जैसे ध्यान करके बहुत अंदर तक, गहराई तक परमात्मा से जुड़ने का जो ध्यान है, वो बहुत ही आज के युग में महत्वपूर्ण हो रहा है। और बहुत से हमारे लोग, जो ऋषि मुनियों का देश है, उसमें अपने ध्यान योग के बल पर जो एकत्रित किया है वेद को भी, जैसे यहाँ भारत की कल्चर, संस्कृति जो है, वेद और महाभारत से ही समझने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। वेद और महाभारत पूरे भारत की कल्चर, जो विश्व का सबसे अध्यात्म में विश्व का गुरु है भारत। और भारत को समझने के लिए, यहाँ की कल्चर, यहाँ संस्कृति समझने के लिए महाभारत और वेद, ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, उसको पढ़ के समझने की ज़रूरत है। आज के युग में भी बहुत ही इसका बीज जो है, महाभारत जो पुस्तक है, उसका जो बीज है वो श्रीमद् भगवत गीता है। और भगवत गीता भी करते हैं तो अध्यात्म में जो सबसे बड़ी है, अध्यात्म के गुढ़ रहस्य को समझने के लिए तो वेद और महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने की ज़रूर है साथियों। इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं तक रखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आप इस पर कमेंट कीजिए, कुछ न कुछ सुझाव दीजिए। आपके मन में जो कुछ सवाल हो तो श्रीमद् भागवत गीता के प्रति या वेद के प्रति, तो आप हमको कमेंट करके बताइए और कमेंट कीजिए। और सबसे अहम बात, ये निःशुल्क है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए। इसी के साथ साथियों, जय श्री कृष्ण।